दोस्तों डीजे ब्रावो, ड्वेन ब्रावो, जिन्होंने लास्ट मोमेंट पर अफगानिस्तान के बॉलर को कुछ ऐसी नसीहत दी, कुछ ऐसा उनके कान में कहा, और वो सब कुछ एक प्लान के तहत किया गया कि सामने वाली टीम यानी कि बांग्लादेश उस चीज को देखे और उसके हिसाब से वो प्लान बनाए। लेकिन इसके पीछे प्लान कुछ और था। दोस्तों इसे कहते हैं चालाकी, इसे कहते हैं सामने वाले खिलाड़ी के माइंड को पढ़ना, इसे कहते हैं सामने वाले के माइंड को समझना कि सामने वाला आखिर क्या करेगा और उसे ऐसा करने पर मजबूर करना और खुद ऐसा नहीं करना। दोस्तों आज जो मैच खेला गया अफगानिस्तान और बांग्लादेश का, उसमें अफगानिस्तान ने एक शानदार जीत हासिल की। ना सिर्फ अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चकनाचूर करके अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गई। वो ऑस्ट्रेलिया जिससे पैट कमिंस से सवाल पूछा गया था कि T20 वर्ल्ड कप की 4 टीमें कौन सी होंगी जो सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, तो पैट कमिंस कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। उनसे पूछा कि भाई ऑस्ट्रेलिया के अलावा बाकी 3 टीम कौन सी हैं, तो कहते हैं डोंट केयर, हमें जरूरत नहीं है इस सबकी, हम होंगे, बस हम होंगे। लेकिन वही टीम सुपर 8 से बाहर होती है और अफगानिस्तान की टीम उसकी जगह पर सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाती है। तो दोस्तों घमंड तो चकनाचूर हो गया। उधर मिचेल मार्श कहते हैं कि इससे ज्यादा आनंद क्या होगा कि हम इंडिया को हराकर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करें, और वो इंडिया से हार कर कहते हैं कम ऑन बांग्लादेश। घमंड की कोई सीमा नहीं होती और घमंड को चकनाचूर होते हुए देर नहीं लगती। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था डीजे ब्रावो की। डीजे ब्रावो जब 9 बॉल में जीत के लिए 8 रन चाहिए होते हैं बांग्लादेश की टीम को, उस समय पर एक विकेट नवीन उल-हक तंजीम का आउट कर देते हैं और अब 9 विकेट बांग्लादेश के यहाँ पर आउट हो जाते हैं और एक विकेट सिर्फ चाहिए था जीत के लिए अफगानिस्तान को। एक विकेट चाहिए था अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए, और उस समय हल्की हल्की बारिश आने लगती है। डीजे ब्रावो फजल हक फारूकी से पास जाते हैं और उनके पास खड़े हो जाते हैं बाउंड्री लाइन पर, और ऐसे में वो उन्हें कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि कैमरा उनकी तरफ नहीं है तो वो नहीं कहते कुछ। लेकिन उसी समय कैमरा डीजे ब्रावो और फजल हक फारूकी के ऊपर आ जाता है, और उस समय ब्रावो फजल हक फारूकी को समझाते हैं कि जाइए और अपने कैप्टन राशिद खान से कहिए कि नवीन उल हक से कहें कि वो बाउंसर डाले मुस्तफिजुर रहमान को, और जाइए उसके मुताबिक राशिद खान से कहिए कि फील्ड सेट करी जाए बाउंसर के मुताबिक। लेकिन मैसेज कुछ और था। इसके बाद फजल हक फारूकी गए, राशिद खान को समझाया कि ऐसे ऐसे, इशारों में बात की गई, खाली मुंह से नहीं कहा गया, इशारों में बात की गई। इशारों में राशिद खान ने समझा, हालांकि कहा कुछ और फजल हक फारूकी ने, और बाउंसर के मुताबिक फील्ड भी सेट कर दी गई। मुस्तफिजुर रहमान तैयार थे कि बाउंसर बॉल आएगी, बाउंसर को मैं या तो छोड़ दूंगा या मैं उस पर अपर कट मार के चौका मार सकता हूँ। लेकिन नवीन उल हक ने जो बॉल डाली वो लेंथ बॉल थी और सीधा वो पैड पर जाकर लगी और मुस्तफिजुर रहमान LBW आउट हो गए। तो दोस्तों प्लान ये था कि LBW आउट करना है, पैड पर बॉल मारनी है या बोल्ड करना है, और जताया ये गया कि हम तो बाउंसर डालेंगे, फील्ड बाउंसर के हिसाब से लगाई गई, बताया बाउंसर के हिसाब से गया, बड़ी बड़ी स्क्रीन पर मैदान के अंदर दिखाया गया कि ये तो बाउंसर की प्लानिंग कर रहे हैं। मुस्तफिजुर रहमान के दिमाग में भी सेट हो गया कि बॉल तो बाउंसर आने वाली है, तो क्यों ना बाउंसर की ही तैयारी की जाए। लेकिन बॉल बाउंसर नहीं आई, बॉल सीधा टप्पा खाकर लेंथ बॉल आई और वो क्लियर LBW यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान आउट हो गए। तो दोस्तों जितनी तारीफ की जाए अफगानिस्तान क्रिकेट की, जितनी तारीफ की जाए अफगानिस्तान के कोचेस की, ब्रावो हो चाहे वो बाकी के कोचेस हो, उतनी कम है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है अफगानिस्तान के कोचेस का, अफगानिस्तान के सपोर्ट का, अफगानिस्तान के प्लेयर्स का, अफगानिस्तान की टीम को इस मुकाम पर पहुंचाने में और हिस्ट्री क्रिएट करने में कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को आपने बाहर किया, हराया, ना सिर्फ बाहर किया, हराया आपने ऑस्ट्रेलिया को, आपने न्यूजीलैंड को हराया, आपने बांग्लादेश को हराया, और आप सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गए। और अब सेमीफाइनल में अगर आप साउथ अफ्रीका को हरा देते हैं तो आप फाइनल में क्वालिफाई कर जाएंगे। और साउथ अफ्रीका को, मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका को हराना अफगानिस्तान के लिए कोई बड़ी चुनौती होगी।
साउथ अफ्रीका ऐसे मूवमेंट पर चोक करने के लिए जानी जाती है, तो साउथ अफ्रीका ऐसे मूवमेंट पर अगर चोक कर जाए और अफगानिस्तान फाइनल में पहुंच जाए, तो दोस्तों यकीन मानिए इससे बड़ा पल अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ हो नहीं सकता।